लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुराने पैनल्स के बारे में। भाई काफ़ी कमेंट आते हैं कि अभी जो ओल्ड पैनल जो मार्केट में बिक रहा है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लें तो कौन सा लें और हमें कैसे पहचानो कि हमें कौन सा पैनल नहीं लेना है। तो आज की जो वीडियो है ये इस पर पूरी डिटेल्स में, वीडियो को पूरा देखना, फुल डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पैनल इस समय मार्केट में हैं और उनमें से कौन कौन से पैनल आप खरीद सकते हैं और किन पैनल्स को आपको नहीं खरीदना है। तो ये सारी वीडियो आज पुराने पैनल्स के बारे में होने वाली है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई हम बात कर रहे हैं पुराने पैनल्स के बारे में। देखिए मार्केट में काफ़ी पैनल्स हैं जो पुराने आए हुए हैं, उसमें काफ़ी ब्रांड्स के हैं, विक्रम है, वारी है। अब ज़्यादातर उनमें जो पैनल हैं वो उन प्लांट्स के हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ कि कौन कौन से पैनल मार्केट में हैं और उनमें से आप किन किन पैनल्स को खरीद सकते हैं और किन किन पैनल्स को आपको नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ प्लांट हैं जैसे राजस्थान में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में काफ़ी मेगावाट्स के प्लांट लगे हुए हैं। तो उनमें क्या हुआ, जब पीछे तूफान आया या जो तूफान वगैरह आता ही रहता है हर वर्ष, तो उसमें बहुत से पैनल जो हैं टूट गए, बिखर गए, या जो प्लांट था वो पूरा का पूरा फट गया। अब उसमें से क्या है, उसमें से जो सही पैनल है, जिस पैनल की वोल्टेज सही है या उस पैनल की जो एम्पियर है वो सही है, बिल्कुल सही पैनल है, तो उसको अलग निकाल लिया गया। जिसमें किसी जंक्शन बॉक्स की प्रॉब्लम है उसको अलग कर दिया गया, या जो क्रैक हो चुका है, बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, उनको अलग कर लिया गया। अब उनमें से जो सही पैनल हैं वो उनमें से कुछ मार्केट में उतार दिए गए सेलिंग के लिए, तो उनको लोग सेल कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा प्लांट हैं इस प्रकार के, तो सबसे ज़्यादा प्लांट जो हमारे सोलर पैनल हैं इस प्रकार के हैं मार्केट में कि जो तूफान में उखड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ पैनल जो क्रैक है वो अलग निकाल लिए गए, और कुछ पैनल उनमें ऐसे हैं कि उनमें किसी कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण उनमें कोई कमी आ चुकी है। वो जो हमारे जो बीच में पैनल रखना, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो अभी जो पैनल में फ्रेश पैनल है उनमें से हमने जो सही पैनल है वो हमने सही पैनल निकाल लिया और उसको हमने सेल कर दिया। मार्केट में अभी इस प्रकार के पैनल है। दूसरे नंबर पर आता है भाई, कोई प्लांट लगा हुआ है, किसी कंपनी ने, कोई बड़ी कंपनी ने, अभी जैसे 100 किलोवाट 200 किलोवाट के प्लांट लगे हुए हैं आज से कई साल पहले। तो उन प्लांट्स को अब जब कोई कंपनी है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है अब उसको अपग्रेड करा रही है, यानी कि भाई जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगा था, अभी मोनो हाफ कट में उनको लेना है, तो उस पैनल को वो उतार रहे हैं। तो वो जो पैनल उतरा हुआ है वो भी मार्केट में इस समय अवेलेबल है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो तूफान में खड़ा हुआ पैनल है उससे ज़्यादा है। ये कॉस्ट का फ़र्क भी मैं आपको बता रहा हूँ, किसमें किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है। तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो पैनल सही है। अब जो तूफान में खड़ा पैनल है, पैनल तो वो भी सही है, लेकिन उसमें वही बात है, बहुत सारी वेस्टेज है जो और पैनल है, और क्रैक पैनल भी उसके अंदर आते हैं। तो दूसरा पैनल हमारा हो गया कि भाई कोई कंपनी है या गवर्नमेंट एजेंसी है वो उस पैनल को अपग्रेड करा रही है, तो पुराने वहाँ से उतरवा कर नए वहाँ पर वो शिफ्ट करा रही है। तो दूसरे प्रकार के पैनल वो है। अब इसमें तीसरे प्रकार के हम आते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको बैन भी कर दिया गया है। अभी क्या था कि कुछ लोगों ने अपने खेतों में पैनल लगवाए जो सब्सिडी में थे, और सब्सिडी वाले जो पैनल थे, सब्सिडी वाले पैनल को खेत से शिफ्ट करके अपने घरों में लगा लिया, या फिर खेत वाले पैनल को सेल कर दिया। तीसरी चीज, या फिर खेत से पैनल चोरी हो गया। तो ये जो इस प्रकार के पैनल, अब चोरी में तो कहीं से भी हो सकता है, तो ये जो इस प्रकार के पैनल है जो गवर्नमेंट सब्सिडी के अंडर लगे थे, अब कुछ लोग उनको भी सेल आउट कर रहे हैं। तो इसमें तीसरे प्रकार के पैनल इस प्रकार के हैं, या फिर हो सकता है कोई चोरी किया हुआ पैनल भी हो सकता है ऐसा। तो ये है तीसरे प्रकार के पैनल। अब बात आती है चौथे प्रकार। चौथे प्रकार के पैनल हमारे पास हैं कि जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जैसे पहले 3 बस बार में पैनल आते थे, फिर 4 में आए, अब 5 में आ चुके हैं। तो जो 3 के और 4 के पैनल है, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास उनका स्टॉक है, भाई 3 प्लस बार का उनके पास स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक उनके पास बचा हुआ है, तो वो उसको भी ओल्ड पैनल के रेट में सेल कर रहे हैं। यानी कि वो उस हिसाब से निकाल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक रखा है, 5-6 साल से रखे हुए कहोगे, तो इसको हम निकाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो चौथे प्रकार के पैनल इस प्रकार के हैं कि जिसमें कंपनी के पास स्टॉक है पुरानी टेक्नोलॉजी का, तो वो भी पैनल मार्केट में है, वो भी पुराने पैनल के हिसाब से सेल हो रहे हैं। 5 प्रकार के पैनल। अब ये जो पैनल है, जब मैंने शुरू में जो बताया था, अब तूफान में जब कोई भी प्लांट उखड़ता है तो उसमें क्या होता है, जो एक तो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाते हैं पैनल, क्रैक हो गए, वो हमारे टूट गए, वो तो बिल्कुल वेस्ट है।
अब एक मीडियम प्रकार के पैनल आते हैं, उसमें क्या होता है, किसी का कोई जंक्शन बॉक्स फट गया या फिर किसी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, तो ये उस प्रकार के पैनल भी मार्केट में ये बहुत सस्ते मिलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कोई पैनल वोल्ट निकाल रहा है, कोई एम्पियर निकाल रहा है, कोई किसी प्रकार से आ रहा है, किसी की परफॉर्मेंस कैसी है, किसी की परफॉर्मेंस कैसी है। अब ये पैनल ज़्यादातर निकाले जाते हैं जो सही पैनल है उनके साथ। मान लीजिए आपने 100 पैनल खरीदे हैं जो सही पैनल है पुराने में से, वो में से 2 पैनल आपने किसी ने ये एडजस्ट कर दी, तो वहाँ पर ये पैनल इस प्रकार से भी सेल हो रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब आते हैं कि हमारे पैनल है क्रैक्ड। भाई कोई माइक्रो क्रैक्ड, बिल्कुल कोई छोटा सा क्रैक है पैनल के अंदर जो आपको नहीं दिखाई देता। अब उस क्रैक में क्या होगा, वो धीरे धीरे क्रैक बढ़ता चला जाएगा और उस क्रैक की वजह से उसमें अंदर हवा भी जाएगी, पानी भी जाएगा, जिसकी वजह से पैनल जल्द ही आपका खराब हो जाएगा अगर सही भी होगा। तो छठी प्रकार के पैनल इस प्रकार के मार्केट में हैं जिनमें माइक्रो क्रैक है, जो शायद आप नहीं पहचान सकते। उसकी परफॉर्मेंस सही है लेकिन उसमें एक क्रैक की वजह से, अब इसकी रिपेयरिंग नहीं है, अभी क्रैक की वजह से ना ही वो रिपेयर हो रहा, तो उस क्रैक की वजह से आपको पैनल जो है सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो पैनल आपके लिए बिल्कुल भी। अब बात आती है कि अगर आप पैनल खरीदना चाहें तो किस प्रकार से खरीदें। भाई अगर आप पैनल खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेहतर पैनल इसमें ये है कि कोई अगर अपग्रेड प्लांट है जिसको अपग्रेड करना है, वहाँ से अगर पैनल आया है तो वो सबसे बढ़िया पैनल है। या कंपनी के पास कोई पुराना स्टॉक रखा हुआ है, वो भी बढ़िया पैनल है, ठीक है, लेकिन उसमें कंपनी अब गारंटी नहीं देती, तो इसमें आपको वो पैनल आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी आप पैनल लें उसकी वोल्ट, उसकी एम्पेयर हमेशा चेक करके लें, जिससे आप ये देख सकें कि पैनल की वोल्ट जो है कितनी रहती है। अब पैनल की वोल्ट और एम्पेयर उसके पीछे लिखी होती है, आप वहाँ से भी टेस्ट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी परफॉर्मेंस इस समय निकाल रहा है। वो टेम्परेचर का भी इसमें हिसाब रखना, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर पैनल अलग अलग परफॉर्मेंस देता है, तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। लेकिन आप उससे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। भाई ये मान लीजिए 40 वोल्ट इसको निकालनी है, ये लेकिन ये निकाल तो 30 वोल्ट रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस प्रकार के पैनल को आप कभी मत लें, ठीक है। तो आप हमेशा पैनल को चेक करके लें और साथ ही साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अवश्य देखें। जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं तो इसका मतलब आपको ये पता लग जाता है कि मान लीजिए ये पैनल 2010 का है, 15 का है, 17 का है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखें, उसकी परफॉर्मेंस को देखें, उसके बाद आप पैनल परचेज करने के लिए जाएँ। और अलग अगर कोई आपको वारंटी दे रहा है, जैसे कई बार कई वीडियोज़ में देखा है कि 5 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, तो अगर वारंटी में दे रहा है तो और भी ज़्यादा बेहतर है, आप वारंटी भी ले सकते हैं। लेकिन भाई इसमें इसकी परफॉर्मेंस आपको घटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि अगर पुराना पैनल है, अब देखिए इस पैनल की लाइफ होती है 25 साल की, इसकी लाइफ कंपनियां देती हैं। अब हर वर्ष ये कितना डिक्रीमेंट हो रहा है 25 साल के हिसाब से अगर आप लगाएं तो हर वर्ष भाई कम से कम ये मान लीजिए 4% का इसमें डिक्रीमेंट है, क्योंकि 25 साल में पूरा डिक्रीमेंट हो जाएगा। कोई 5 साल पुराना है तो 20 साल तो वैसे ही घट गया, मतलब 20% तो वैसे ही उसकी वैल्यू घट गई। कोई 10 साल पुराना है तो लगभग 50% के पास उसकी वैल्यू घट गई। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना कि जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उतनी उसकी लाइफ आपकी खत्म हो चुकी है उस सेल की, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर लेटेस्ट है, प्राइस आपको ठीक मिल रहा है, पैनल की परफॉर्मेंस सही है और अगर आपको वारंटी मिल रही है तो और भी ज़्यादा बेहतर है, उस प्रकार का पैनल आप खरीद सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार का पैनल मत खरीदिए, आपको उसमें ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ऑल ओवर हम निकालें तो फ़ायदा आपको फिर भी फ्रेश पैनल में ही निकल कर आता है। लेकिन अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा लगाना है, जैसे खेतों में मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, हमने पैनल सप्लाई दिया है, तो अगर आपको खेतों में लगाना है 10 किलोवाट 20 किलोवाट, तो वहाँ पर आप फ्रेश पैनल में ज़्यादा पैसा लगना है तो वहाँ पर आप एक टेस्टिंग कर सकते हैं 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद आप नया पैनल वहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो इतिहास की वीडियो इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।